आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बत्थुवहीणा बुद्धा संरक्षण परिगहे अवि अपनो विदेहम्मि नायरन्ति ममा इयम्। शास्त्र में अध्यात्म साधना की एक ऊंची बात बताई गई है। एक साधु के पास उपधि जो रखने वाले हैं उनके पास रहती है, परंतु साधु की साधना यह होनी चाहिए कि अपने देह के प्रति भी ममत्व भाव का प्रयोग न करे। कपड़ों आदि के प्रति तो दूर की बात, देह के प्रति भी साधु ममत्व भाव न करे। बहुत आदर्श या ऊंची बात है शरीर के प्रति ममत्व न रहना। मुश्किल काम भी लगता है, परंतु भेद विज्ञान की चेतना पुष्ट हो जाती है और आत्मा के प्रति लगाव भाव पुष्ट हो जाता है, तो यह शरीर के प्रति ममत्व भी कम हो सकता है। देहाध्यास तो शरीर की एक पकड़ है, मोह है, वो भी कम हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है, ऐसी संभावना है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान की बात बताई। अब यह प्रेक्षा ध्यान की साधना एक आत्मा की तरफ आगे बढ़ने की साधना है। प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग की साधना बताई जाती है, कराई जाती है। एक अच्छा साधना का बहुत सहज, सुगम, आसानी से होने वाला प्रयोग है। कायोत्सर्ग हम अपना अलग से समय न निकालते हुए भी कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लो रात को अब विश्राम करना है, सोना है। रात को हमें सोना तो है ही है। अब एक तुम सोए, ऐसे ही सो गए, हाथ कैसे ही कर लिया, पाँव कैसे से लेट गए। एक हम सैलक से उस तरीके से सोएं कि कायोत्सर्ग भी कुछ हो सके। जैसे अगर रात को हमें सोना है, संभव हो, अनुकूलता हो, तो साधु पुरुष साधु उत्तान शयन करके पहले सोए, उत्तान शयन कर ले। हाथों को एकदम ढीला छोड़ दिया, फैला दिया, पाँवों में थोड़ा सा फासला रख करके, करीब 1 फुट का फासला रख के सो गए। तो कायोत्सर्ग की मुद्रा में हम लेट गए साधु लोग। अब शरीर की स्थिरता का ध्यान दे लें, मेरा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर रहे। जहाँ तक हो सके हाथ को उठाना करना, पाँव को ऐसे करना, वो मैं न करूँ या कम से कम करूँ। ऐसे हम उत्तान शयन में लेट जाते हैं। शरीर की स्थिरता का ध्यान दे लिया और शरीर को ढीला छोड़ दें, शिथिल कर दें, और फिर श्वास को लंबा करना शुरू कर दें। और श्वास के साथ में अपना कोई अभिष्ट इष्ट मंत्र हो, उसको जोड़ दें। लेते समय वह बोलना, छोड़ते समय वह बोलना। अब यूं हम लेटे रहेंगे ज़्यादा देर, मान लो इस रूप में लेटना मुश्किल है। 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें, तो वह हमारा अलग से समय निकाले बिना भी एक कायोत्सर्ग का लेटे लेटे प्रयोग हो सकता है। और अनुकूलता हो तो थोड़ी देर के लिए करवट
लिया, वापिस फिर उत्तान शयन में, जो नींद टूटी फिर उत्तान शयन में सो गए। तो यूं हम रात्रि में लेटने के समय भी जो प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग है कायोत्सर्ग, उसकी साधना बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब यह देखिए, भोजन के बाद अगर विश्राम करना है, मध्याह्न में भोजन के बाद विश्राम करना है, तो हम चाहें तो वाम पार्श्व में लेट जाएं, तो अच्छी एक व्यवस्था है। भोजन के बाद वाम तरफ का पसवाड़ा लेकर के सोना, थोड़ी देर विश्राम करना, तो वैसे सो गए। उस समय भी हम शरीर की स्थिरता शिथिलता का ध्यान रखें, तो उस समय भी हमारा कुछ कायोत्सर्ग का प्रयोग आसानी से यथासंभव हो सकता है। हम ऐसे बैठे भी हैं मान लीजिए, और अभी कोई लिखना पढ़ना तो है नहीं, मान लो ऐसे ही सुनना है, बैठे रहना है तुमको। अब तुम बैठे बैठे भी थोड़ी एक ज्ञान मुद्रा का या वीतराग मुद्रा का जितना उसके लगा के बैठ गए, थोड़ा मेरुदंड गर्दन को सीधा रखने का प्रयास किया, तो एक वो बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी सहज एक साधना की स्थिति भी हमारी बन सकती है। तो प्रेक्षा ध्यान दैनंदिन जीवन में कैसे आ सके, तो ये अब मान लो हमें चलना है, गोचरी के लिए जाना है, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर में घूमना होगा, जाना है, तो पहली बात का यह ध्यान दें, चलते समय बात नहीं करना, मुझे चलते समय बातें नहीं करना। यह हमने एक लक्ष्य बना लिया, चलते चलते बातें। मान लो बिहार करना है, 10 किलोमीटर का है, 12 का है, 13 का है, इतना हमारा बिहार है। अगर हमने यह लक्ष्य बना लिया कि मुझे चलते समय बातें नहीं करना है, अपेक्षा पड़ी तो पांवों की स्थिरता करके फिर बात कर लूं, और फिर हमारा ध्यान इरिया समिति में रहे। इंद्रियत्थे विवज्यता सज्जायम चेव पंचहा तम मुत्ति तप पुरक्कारे उब उत्ते इरियम रिय आस्ते। अब चलने में ध्यान दे लिया हमने, हम तन्मूर्ति बन जाएं, तत्पुरस्कार वो चलना ही सामने रहे। और एक शब्द जो शास्त्रकार ने प्रयुक्त किया है, उव उत्ते, उपयुक्त है, दत्त चित्त है, उसमें चित्त को नियोजित करो सामान्यतया। तो दत्त चित्त होकर के चलते हैं, तो वाणी का संयम हो गया, हम चलते बातें नहीं कर रहे हैं, वाणी का संयम हो गया। और एक बात का और ध्यान दे सकते हैं कि चलते हैं, बोलना नहीं है, तो हमारे होठ हैं, एक तो खुले रहते हैं, होठों को खुला न रखें, दोनों होठों को आपस में मिला दें। बोलना है नहीं अभी, दोनों होठों को प्रयत्न करके बहुत शिथिलता से दोनों होठों को मिला, यानी मुंह को बंद रखें, खुला न रखें मुंह को। इस मुद्रा में रहेंगे ना, जैसे बैठे भी यार बोलना नहीं, तो मुंह को, होठों को चिपा के मुंह को बंद रखें। चलते समय भी जितना उसके मुंह को बंद रखें और चलने में ध्यान, तो वह हमारी भाव क्रिया की साधना हो सकेगी। तो प्रेक्षा ध्यान साधना के जो ये उपसंपदा के 5 सूत्र हैं, उनमें पहला भाव क्रिया है। तो चलते चलते हम वो एक प्रकार की प्रेक्षा ध्यान की सूत्र की साधना कर सकेंगे। अब अगर हमने चलते चलते बातें शुरू कर दी मान लो, तो कभी बातों में कभी हम हंसने लग गए, कभी उसने वैसा किया, बातें तो चलते भी गए, बातें भी करते गए। उससे क्या हुआ, जो हम एक चलते समय हमको 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा जितना समय करीब लगा है, उस समय का हम एक साधना में उपयोग कर सकते थे, हम उससे कुछ वंचित रह जाएंगे। तो हम तो बातों में लग गए, बातों में कुछ आवश्यक ठीक, अनावश्यक ठीक, हंसी ठीक, मजाक ठीक, क्या ठीक, किसी के बारे में हमने टिप्पणी की, उसमें वो गलती है कि नहीं, हमने टिप्पणी भी कर दी। तो हमें एक जो साधना का लाभ उठाना चाहिए था, उठा सकते थे हम,
उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो वो ध्यान रखें तो हम बहुत व्यवहार में लगने वाले समय को एक साधना के प्रयोग के रूप में उसको हम काम में ले सकते हैं। भाव क्रिया हो जाएगी, हमारी इरिया समिति की साधना अच्छी रहेगी, अहिंसा दया की साधना हो जाएगी, तो कितना निर्जरा का संयम का हमें लाभ मिल सकेगा। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो ये प्रेक्षा ध्यान में या जो बात आती है भाव क्रिया, हम उसका जितना हो सके प्रयास करें, अभ्यास करें। अब आहार हमें मान लो करना है, अब आहार करना है तो देखो हम थोड़ा सा पहले एक बार थोड़ी सी निवृत्ति कर लें। जैसे गोचरी आ गई मान लो, आचार्य महाप्रज्ञ जी को जितना मैंने देखा वो आहार आ जाता, थोड़ी देर के लिए पहले काम अपना काम छोड़ देते, काम बंद कर देते, ऐसे ही विराज जाते। जैसे आहार आने वाला है, विराज के मुंह पुती खोल दिया, ऐसे ही विराज रहे, काम बंद कर देते थोड़ी देर के लिए, फिर काम, अब फिर आहार शुरू करते। तो गोचरी मान लो आ गई, अब थोड़ी सी देर के लिए लिखना पढ़ना बंद कर दें, थोड़ा सा कायोत्सर्ग कर लें, थोड़ा स्थिर होकर बैठ जाएं, थोड़ा श्वास को लंबा कर लें, तो 2 4 5 या जितना हो सके थोड़ी देर निवृत्ति कर लें, फिर हम आहार शुरू करें। तो वो आहार से पहले थोड़ा सा छोटा सा हमारा एक साधना का प्रयोग हो सकता है। अब आहार करना है तो आहार में भी पहली बात अनावश्यक आहार करते करते बातें न करें। मान लो अनेक संत बैठे हैं आसपास, कोई परोस रहा है, तो जो आहार कर रहा है तो आहार करते समय जितना संभव हो सके बातें नहीं करनी चाहिए, आहार में ध्यान रखें बस। और आहार करते हैं ना, देखो कई बार तुमने देखा होगा कि हमने एक ग्रास तो मुंह में ले लिया, दूसरा ग्रास हाथ में ले लिया, एक ग्रास मुंह में दूसरा हाथ में, यानी हम प्रतीक्षा बो जाए फिर वापस मुंह में ले। तो हमें एक तरीका यह कि दूसरा ग्रास हाथ में मत लो, वो चला जाए फिर दूसरा ग्रास हाथ में लो, तब तक हाथ खाली पड़ा रहे। एक ग्रास को मुंह में रखा, अब दूसरा ग्रास लेने तब लो जब पहले वाला ग्रास नीचे चला गया, तब दूसरा ग्रास लो, हाथ में मत, अन्य ग्रास को हाथ में लिए मत बैठे रहो। यह भी एक अच्छा तरीका साधना का हो सकता है। उसमें भाव क्रिया अच्छी भी और एक आराम से आहार हो, तो बातें नहीं हो, और आहार को थोड़ा जल्दबाजी में इतना नहीं, जहां तक हो सके जल्दबाजी ज्यादा आहार में नहीं करनी चाहिए, शांति से आहार करना चाहिए, थोड़ा धीरे धीरे आहार करना, थोड़ा चबा चबा के धीरे धीरे आहार करें, तो भाव क्रिया हमारी उसमें भी अच्छी रह सकती है। और फिर साथ में वो प्रियता अप्रियता के भावों से मुक्त रहने का प्रयास। अच्छा और अनुकूल मनोज्ञ है तो भी शांति, कम अनुकूल है खाना है तो उसमें भी शांति। बस भोजन की ज्यादा प्रशंसा नहीं, बहुत बढ़िया, न निंदा न प्रशंसा, शांति से आहार कर लिया। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी संभवतः आहार के समय बातें नहीं करते, आहार के समय आहार अपना। तो यह एक भावक्रिया की साधना का एक प्रयोग हो जाता है। दिनचर्या हमारी जितनी हो सके नियमित व्यवस्थित रहनी चाहिए। दिनचर्या कि आहार का समय आहार का, उस समय और काम नहीं, आहार के समय आहार करें, फिर विश्राम तो विश्राम में लग जाएं बस। कई बार मान लो आवश्यक काम करना पड़े, अलग बात, बाकी जो काम करें उसी में समर्पित हो के काम करें। और बीच बीच में याद आए थोड़ा सा दीर्घ श्वास का प्रयोग करते रहें। तो दीर्घ श्वास भी प्रेक्षा ध्यान साधना का एक अच्छा प्रयोग है। दीर्घ श्वास एक तो समय निकाल के करें वो ठीक, समय अलग से न भी निकाल, बैठे बैठे याद आया थोड़ा सा श्वास को लंबा करना, काम कर रहे हैं लिख रहे हैं तो श्वास को लंबा कर लिया। तो ये छोटे छोटे प्रयोग ध्यान के प्रेक्षा के बीच बीच में ऐसे हो सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी स्वयं भी प्रेक्षा ध्यान यानी ध्यान साधना करते, औरों को भी कराते थे। अब प्रतिक्रिया वृत्ति है, अब प्रतिक्रिया नहीं, मान लो किसी ने कुछ कह दिया, लिख दिया, बोल दिया, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रतिक्रिया फटाफट नहीं करनी, क्यों कह दिया सब, बस सुन लिया देख लिया। ज्यादा जल्दी सी वाणी से हर किसी बात की हमें प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। प्रतिक्रिया वृत्ति रखें।
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ये हमें जो बताया प्रतिक्रिया वृत्ति, ये हम रखने का प्रयास करें। और मैत्री की बात है, खूब किसी के प्रति वैर विरोध नहीं रखना। कोई बात होगी तो खमत खामना करके निवेड़ लें, बस गांठ नहीं बांधना, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, शांति से रहना चाहिए, सबके प्रति मैत्री भावना। मैत्री रखने वाला आदमी है, उसमें अभय की चेतना का भी विकास हो सकता है। तो मैत्री भाव रखें। और ये मिताहार की बात जो प्रेक्षा ध्यान से बहुत जुड़ी हुई है, मिताहार, आहार हमारा जितना हम ध्यान रख सके संयमित हो आहार। थोड़ी सी उम्र आगे बढ़ जाए, मान लो 60 आ गए हैं अब, फिर तो वो अच्छा आहार, अपने आहार का संयम रखना चाहिए। हालांकि शरीर ठीक है, पाचन शक्ति ठीक है, हम फिर भी आहार का संयम रखें, वो खास बात है। डॉक्टर ने मनाही कर दी वो नहीं खाना, वो तो अलग बात है। हम शरीर ठीक है, मिठाई भी खा सकते हैं, फिर भी मिठाई नहीं खाते हैं, वो बहुत ऊंची अच्छी बात है कि हमारा संयम है आहार का। गुरुदेव तुलसी थे, मैं भूल न करूं तो एक बार फरमाया कि मैं चाहूं तो एक लड्डू खा सकता हूं मैं, यानी इतनी मेरा क्षमता है, मैं एक लड्डू भी खा सकता हूं, यानी फिर भी खाने का संयम। तो क्षमता होने पर भी खाने का संयम, आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, उनका खाने का संयम कितना था। ठीक है, उनकी उम्र भी वैसे बाद में अच्छी आ गई थी, पहले भी संयम रहा होगा, तो उनका खाने का संयम कितना था। तो हम मिताहार का ध्यान रखें, जो प्रेक्षा ध्यान साधना से जुड़ी हुई बात है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी जो व्यवस्था है ना, ये महीने में उपवास करना, बिगड़ भोजन करना, अच्छी व्यवस्था है। हमारी जो व्यवस्था भी ऐसी है कि एक साल में 30-32 उपवास या फिर वो 60 आदि एकासन या ऐसी व्यवस्थाएं हैं, 5 बिगड़ टाल 2 6 बिगड़, वो एक आहार संयम की दृष्टि से भी बहुत अच्छी बात है। हम उसका भी ध्यान रखें, जो व्यवस्था है उसका हमारा पालन ठीक हो जाए, कि जितने उपवास आदि करने हैं वर्ष भर में वो हमारे पूरे होते हैं या नहीं, उसमें कहीं कमी रह गई है तो हमारी आलोचना फिर पूरी अच्छी कैसे होगी। तो हम उसका भी हम ध्यान रखें, तो आहार संयम भी हो जाएगा, हमारी आलोचना भी ठीक उतर जाएगी। तो ये आलोचना यदा कदा आ जाती है, कोई खून टेस्ट कराया वो, तो आलोचना हमारी उतर जाए वो बढ़िया रहे। ऐसा नहीं आ गई उसको बिगड़े भोजन कुछ उपवास करा के उतार दें, तो वो हमारी संयम की निर्मलता के लिए भी अच्छी बात है। तो आहार संयम, मिताहार की भी हमें साधना के प्रति जागरूकता रखनी चाहिए। 5वीं बात है प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी हुई मित भाषण, कि भाषण का संयम करें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी शाम को इन वर्षों में बात कम करते, शाम के समय, ये 4 बजे बाद थोड़ा कुछ देर, ये कुछ घंटे कम फरमाते, कम बात कराते, थोड़ा वो विशेष रूप से एक वाणी का संयम का मान लो प्रयोग करते, तो वैसा भी अच्छा है। यथा अनुकूलता भी इतने घंटे बातें नहीं करना है। और ऐसे दिन भर ही अपना बस वाणी का संयम रखें, आवश्यक है तो बात कर ली, वरना अपने हमारा द्वार, बोलने का द्वार बंद पड़ा है, क्यों अनावश्यक क्यों बातें करें। कई मित्र होते हैं ना, अब वो मित्र बना लिया किसी को, फिर कई बार बातें करनी पड़ती है मित्र के साथ। अच्छा वो आ गया, अब तो कुछ देर बातें करनी पड़ेगी, वो आ गया अब तो बातें करनी पड़ेगी। तो वो अपनी अपनी स्थितियां है, विचार है, विचारधारा है। तो सारांश यह है कि बातें करनी भी हो ना, तो श्लोक में क्या कहा गया, काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमता। बात ही करनी है, थोड़ी कोई तत्व की बात करें, सिद्धांत की करें, परंपरा की करें, कोई काव्य की अच्छी बात करें, वो बातें करें, न कि अनपेक्षित बातों में हम समय को जाया करें। तो हमारा यह प्रेक्षा ध्यान का जो एक जुड़ा हुआ सूत्र है, प्रेक्षा ध्यान से संबद्ध है मित भाषण, हम उसका भी अभ्यास करें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ध्यान की, योग की साधना की, और उनकी अपनी मानव प्रज्ञा भी थी, साथ में कुछ आसन प्राणायाम आदि भी वो किया करते थे।
तो जो प्रेक्षा ध्यान का एक अवदान हमारे धर्म संघ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसका हम बहुत आसानी से कितना प्रयोग कर सकते हैं। हमारी दिनचर्या के साथ, दैनंदिन जीवन के साथ प्रेक्षा ध्यान कैसे जुड़ जाए, ध्यान साधना कैसे जुड़ जाए। जैसा मैंने कहा, कायोत्सर्ग है, दीर्घ श्वास आदि आदि चीजें हैं, ये 5 सूत्र हैं। तो हम एक जो आचार्य श्री तुलसी कह दें, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कह दें, जो प्रेक्षा ध्यान की बात फरमाते थे, वो हमारे जीवन में अलग से भी समय निकाल के कर सकते हैं, यूँ सहज में भी कर सकते हैं। तो हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो जैन योग पुनरुद्धारक के रूप में प्रतिष्ठित किए गए, उनकी जन्म शताब्दी के संदर्भ में आज दूसरे दिन उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।